बायोलॉजी का टॉपिक है ग्रंथि यानी ग्लैंड। ग्लैंड कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी ग्लैंड जो होती है कहाँ पाई जाती है, इन सब चीजों को समझते हैं इस वीडियो में। ग्रंथि ग्रंथि तीन प्रकार की होती है। पहली ग्रंथि तीन प्रकार की होती है। हमारा बहिर्स्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्रंथि, एक्सोक्राइन यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी बहिर्स्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि। दूसरा इंडोक्राइन ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्रंथि यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी। बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि यानी मिक्स ग्रंथि, मिक्स्ड यानी मिश्रित ग्रंथि। ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है। पहली बहिर्स्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्रंथि यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथियां में कौन कौन सा एंजाइम होता है या हार्मोन्स होता है, देखते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथि एंजाइम होता है और डक्ट यानी नली होती है, डक्ट या नली, ब्लड। बहिर्स्रावी ग्रंथियां वह ग्रंथियां होती जिनमें एंजाइम को निकलने के लिए डक्ट यानी नली की आवश्यकता होती। उस नली को अलग से इस्तेमाल किया जाता है। वह नली जो एंजाइम होता वह ब्लड के संपर्क में नहीं आता। ऐसे एंजाइम बहिर्स्रावी ग्रंथियां वह ग्रंथियां होती जिनमें एंजाइम निकलता, उस एंजाइम को निकलने के लिए एक अलग से नली यानी डक्ट की आवश्यकता होती। वह एंजाइम जो होता है उससे ब्लड के संपर्क में नहीं आना चाहिए, इसीलिए इसमें डक्ट यानी नली की आवश्यकता पड़ती। ऐसे एंजाइम जिनमें ऐसी ग्रंथि जिसमें एंजाइम निकलता वो एंजाइम ब्लड के संपर्क में नहीं आता और उसको बाहर निकलने के लिए डक्ट यानी नली की आवश्यकता होती। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, आंसू में क्या रहता है, एंजाइम निकलता, उसमें डक्ट की आवश्यकता है तो वो सीधे ब्लड के संपर्क में नहीं आती। यूरिन भी डक्ट अलग से नली रहती, इसमें भी ब्लड के संपर्क में नहीं आता है। अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां वह ग्रंथियां होती हैं जिनमें हार्मोन निकलता है, हार्मोन निकलता हो। उस हार्मोन को निकलने के लिए डक्ट या नली की आवश्यकता नहीं होती है। वह हार्मोन सीधे ब्लड के संपर्क में आता है। ऐसी ग्रंथियां जिसमें हार्मोन्स निकलता है, वह ऐसी ग्रंथियां जिसमें हार्मोन्स निकलता है, उस हार्मोन्स को निकलने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है और उस ब्लड की आवश्यकता होती है, उस हार्मोन्स को निकलने के लिए किसी भी डक्ट यानी नली की आवश्यकता नहीं होती। अंतःस्रावी ग्रंथियां वह ग्रंथियां होती जिनमें हार्मोन्स निकलता, उस हार्मोन्स को निकलने के लिए किसी भी डक्ट यानी नली की आवश्यकता नहीं होती। वह हार्मोन्स सीधा ब्लड के संपर्क में निकलता है। ऐसी ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड,
थायराइड, पीयूष ग्रंथि और थायराइड। अंतःस्रावी ग्रंथियां वह ग्रंथियां होती जिनमें हार्मोन्स निकलता है, उस हार्मोन्स को निकलने के लिए किसी भी डक्ट यानी नली की आवश्यकता नहीं होती और वह सीधे ब्लड के संपर्क में आती हैं। ऐसे ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि या थायराइड। मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जिनमें हार्मोन्स निकलता और एंजाइम दोनों निकलते हैं, एंजाइम और हार्मोन्स निकलते हैं। एंजाइम को निकलने के लिए डक्ट यानी नली की आवश्यकता होती है, वो सीधे ब्लड के संपर्क में नहीं आती। हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स को निकलने के लिए डक्ट यानी नली की आवश्यकता नहीं होती, वो सीधे ब्लड के संपर्क में आते हैं। हार्मोन प्लस एंजाइम, हार्मोन और एंजाइम, जैसे पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, लाइपेज, इंसुलिन, ये एग्जाम्पल है। देखिए ग्रंथि जो है, ग्रंथि एक थैले के समान होती है, ग्रंथि को थैला भी बोला जाता है, थैला, ग्रंथि को थैला भी बोला जाता है। ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। एक्सोक्राइन ग्रंथि यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथियां वह ग्रंथियां होती हैं जिनमें एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम को निकलने के लिए डक्ट यानी नली की आवश्यकता होती और वह सीधे ब्लड के संपर्क में नहीं आते। ऐसी ग्रंथियों को हम बहिर्स्रावी ग्रंथियां कहते हैं, जैसे आंसू, यूरिन, ये बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां वह ग्रंथियां होती है जिनमें हार्मोन्स निकलता है, उस हार्मोन्स को निकलने के लिए किसी भी डक्ट यानी नली की आवश्यकता नहीं होती, वह सीधे ब्लड के संपर्क में आती हैं। ऐसी ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड। मिश्रित ग्रंथियां, मिश्रित ग्रंथियां वह ग्रंथियां होती है जिनमें हार्मोन्स निकलता है, उस हार्मोन्स को निकलने के लिए डक्ट यानी नली की आवश्यकता नहीं होती, सीधे ब्लड के संपर्क में आती है। या वह मिक्स ग्रंथि यानी मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जिनमें एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम को निकलने के लिए डक्ट यानी नली की आवश्यकता होती है। ऐसे एंजाइम को हम मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं, जिनमें एंजाइम प्लस हार्मोन्स दोनों निकलते हैं। ऐसी ग्रंथियों को हम मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं, जैसे पेनक्रियाज, लाइपेन, इंसुलिन। बहिर्स्रावी ग्रंथियां, कहते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियां में कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियां कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलती हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियां कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलती। बहिर्स्रावी ग्रंथियां कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलती, उनको निकलने के लिए डक्ट की यानी नली की आवश्यकता होती है, डक्ट यानी नली की आवश्यकता होती है। देखिए बहिर्स्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 हमारा फर्स्ट है लेक्राइमल ग्रंथियां, सॉरी सेरुमीन ग्रंथियां। फर्स्ट सेरुमीन ग्रंथियां, सेरुमीन, सेरुमीन सेरुमीन ग्रंथि। यह ग्रंथि क्या करती है, यह ग्रंथि मोम, कान में मोम का निर्माण करती है। कान में मोम का निर्माण करती है, मोम का निर्माण यानी वैक्स जो होता है कान में, जो मोम बनता है वो सेरुमीन ग्रंथि मोम बनाने का काम करती है। दूसरा ग्रंथि हमारी है लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि जो होती है आंख में होती है।
लेक्राइमल ग्रंथि आंख में होती जो आंसू का निर्माण करती है, आंसू का निर्माण करती है, यानी आंख में होती है, आंसू का निर्माण करती है, आंसू यानी टीयर, टीयर का निर्माण करती है। इसमें क्या होता है, पंकटम होता है, पंकटम होता है, पंकटम स्टोर करता है, स्टोर करता है, पंकटम जो होता है स्टोर करता है और नाक में भेजता है, नाक में भेजता है। आंसू में लाइसोसोम एंजाइम होते हैं, आंसू में लाइसोसोम एंजाइम होते हैं। देखिए लेक्राइमल ग्रंथियां जो होती हैं आंख में होती, लेक्राइमल ग्रंथियां आंख में होती, जो आंख में होती और आंसू का निर्माण करती है, आंख में होती आंसू का निर्माण करती है, आंसू यानी टीयर का निर्माण करती है। इसमें पंकटम होता है, एक अपर पंकटम होता है, एक लोअर पंकटम होता है, जो क्या करता है, स्टोर करता है, आंसू को स्टोर करता है और नाक में भेजता है। जब कोई रो रहा होता तब देखिए आंसू के साथ साथ नाक भी बहने लगती, इसीलिए ये क्या करता, पंकटम जो होता है वो स्टोर करता, आंसू को स्टोर करके नाक में भेजता है। आंसू में लाइसोसोम एंजाइम होते हैं, आंसू में लाइसोसोम एंजाइम होते हैं। आंसू में आंख में दो ग्रंथि होती है, ये जो दूसरी ग्रंथि लेक्राइमल ग्रंथि होती है, सेरुमिन ग्रंथि कान में होती है, लेक्राइमल ग्रंथि होती है, दूसरा आपका थर्ड मेबिनियन ग्रंथि होती, एक यहाँ पे होती ग्रंथि जो मेबिनियन ग्रंथि होती, मेबिनियन ग्रंथि भी बता। पंकटम जो होता, पंकटम ये एरिया जो होता है ये पंकटम होता, अपर लोअर, अपर पंकटम लोअर पंकटम। आंख में तीसरी ग्रंथि हमारी होती है मेबिनियन ग्रंथि, मेबिनियन, मेबिनियन ग्रंथि, मेबिनियन ग्रंथि जो होती आंख में होती वो ऑयल और कीचड़ का निर्माण करती, ऑयल एंड कीचड़। आंख में जो मेबिनियन ग्रंथि होती है, जो तीन ग्रंथि, एक तो सेरुमिन ग्रंथि कान की है, जो लेक्राइमल ग्रंथि है, दूसरी ग्रंथि है अपर ग्रंथि जो होती है लेक्राइमल ग्रंथि होती है, जो आंख में क्या करती है, टीयर यानी आंसू का निर्माण करती, पंकटम यानी स्टोर करता, नाक में भेजता आंसू, पंकटम जो होता आंख में आंसू को नाक में भेजता, आंख से आंसू को नाक में भेजता। आंख में आंसू जो होते आंसुओं में लाइसोसोम एंजाइम होता है। जो नीचे की जो लोअर ग्रंथि होती उसको बोलते हैं मेबिनियन ग्रंथि। मेबिनियन ग्रंथि क्या करते, ऑयल आंख में जो लिक्विड रहता है, लिक्विड वो आंख में बनाता है मेबिनियन ग्रंथि, और कीचड़ का निर्माण करता है। मेबिनियन ग्रंथि क्या ऑयल बनाता है और कीचड़ का निर्माण करती है। देखिए फोर्थ ग्रंथि हमारी कौन सी है, फोर्थ ग्रंथि को समझते हैं। श्वेत ग्रंथि होती, श्वेत ग्रंथि, फोर्थ श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्लैंड, श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि होती, ये क्या करते, पसीने का निर्माण करते, श्वेत ग्रंथि पसीने का निर्माण, पसीने का निर्माण करते, श्वेत ग्रंथि पसीने का निर्माण करती। पसीने में क्या रहता है, साल्ट होता है, साल्ट प्लस लाइसोसोम होता है।
पसीने श्वेत ग्रंथि जो होती है पसीने का निर्माण करती, पसीने में साल्ट यानी नमक और लाइसोसोम एंजाइम निकलता है। जो पसीना तो उसमें लाइसोसोम एंजाइम प्लस साल्ट निकलता है। 5th नंबर ग्रंथि है सेबेकस ग्रंथि। सेबेकस ग्रंथि होती है जो क्या करती है, ये तैलीय ग्रंथि होती है, इसको तैलीय ग्रंथि बोला जाता है। तैलीय ग्रंथि, सेबेकस ग्रंथि या तैलीय ग्रंथि। सीबम का निर्माण करते हैं, नाक में सीबम का निर्माण करती है। नाक में सीबम, नाक में सीबम का निर्माण करती है। पंछियों के जो पर होते हैं वो चिकने क्यों रहते हैं? पंछियों के जो पंख होते हैं वो चिकने सीबम की वजह से होते हैं। नाक में एक चिपचिपा पदार्थ होता है। नाक में एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो सीबम कहलाता है। पंछियों के पंख जो होते हैं वो सीबम के कारण चिकने होते हैं। 6 नंबर हमारा एंजाइम है 6 सलेवरी ग्रंथि। सलेवरी ग्रंथि यानी लार ग्रंथि जिसको बोलते हैं, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि में क्या होता है, पाचन एंजाइम होते हैं। इस ग्रंथि में, लार ग्रंथि में पाचन एंजाइम होते हैं। पाचन एंजाइम। सलेवरी ग्रंथि जो मुंह में होती, जुबान के नीचे जो ग्रंथि होती, सलेवरी ग्रंथि होती, वो पाचन एंजाइम। इसमें क्या होता है, भोजन को पचाने का काम किसका होता है, सलेवरी ग्रंथि का होता है। भोजन को पचाने का काम सलेवरी ग्रंथि होती है जो मुंह में पाई जाती है, जुबान के नीचे होती है। सलेवरी ग्रंथि यानी लार ग्रंथियां जो होती वो भोजन के साथ मिक्स होकर के भोजन को पचाती हैं। 7 नंबर ग्रंथि हमारी जो है, 7 नंबर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्रंथि होती, गैस्ट्रिक 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 ग्रंथि यानी जठर ग्रंथि जिसको बोलते हैं, जठर जठर ग्रंथि। इसमें पाचन एंजाइम होते हैं, इसमें पाचक एंजाइम होते हैं। पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम होते हैं। इस पाचक एंजाइम में रेनिन और पेप्सिन होते हैं। रेनिन एंड पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन होते हैं और गैस्ट्रिक रोग बनाते हैं। गैस्ट्रिक ग्रंथि जो जठर ग्रंथि होती है उसमें क्या होता है, पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाते हैं, वो पाचक एंजाइम होते हैं। रेनिन और पेप्सिन होते हैं, रेनिन और पेप्सिन होते हैं, गैस्ट्रिक का रोग बनाते हैं। जब पाचन सही से नहीं होगा तब क्या होगा, गैस्ट्रिक का रोग होगा। रेनिन क्या करता है, रेनिन दूध को पचाता है, दूध को पचाता है। पेप्सिन ग्रंथि जो होती
पेप्सिन ग्रंथि जो होती है वो प्रोटीन को पचाता है। जठर ग्रंथि में पाचक एंजाइम होते हैं, वह पाचक एंजाइम में रेनिन और पेप्सिन होते हैं, गैस्ट्रिक रोग बनाते हैं। और रेनिन जो होता है दूध को पचाता है, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाता है। नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर ग्रंथि म्यूकस ग्रंथि। म्यूकस ग्रंथि, म्यूकस ग्रंथि, म्यूकस ग्रंथि जो होती है म्यूकस का निर्माण करती है, म्यूकस का निर्माण करती है। म्यूकस निर्माण, म्यूकस का निर्माण करते हैं। म्यूकस जो होता है ये चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा पदार्थ होता है। म्यूकस जो होता है चिपचिपा पदार्थ होता है, नाक के अंदर होता है। म्यूकस ग्रंथि नाक के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ रहता है वो म्यूकस होता है। 8 नंबर हमारी ग्रंथि म्यूकस ग्रंथि। 9 नंबर ग्रंथि जो लीवर, लीवर को समझते हैं, लीवर क्या होता है। देखिए लीवर जो होता है यकृत इसको बोलते हैं, लीवर या यकृत या जिगर, लीवर या यकृत या जिगर बोलते हैं। लीवर में हेपेटिक कोशिकाएं होती है, लीवर में हेपेटिक कोशिका होती है। हेपेटिक कोशिका, हेपेटिक कोशिका होती। जब यह हेपेटिक कोशिका कमजोर हो जाती तो हेपेटाइटिस का रोग हो जाती है। हेपेटाइटिस, हेपेटिक कोशिका जब कमजोर हो जाती तो हेपेटाइटिस का रोग हो जाती है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती बहिर्स्रावी ग्रंथि होती, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि बहिर्स्रावी, बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है। बहिर्स्रावी ग्रंथि वह कौन सी ग्रंथि होती जो अपने क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेती, तो आपका लीवर आता है। अपने क्षतिग्रस्त ग्रंथि जो होती क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेती है लीवर, क्योंकि लीवर में सेंट्रोसोम अधिक होता है, सेंट्रोसोम यानी कोशिका विभाजन ज्यादा होता है, इसीलिए वो लीवर जो होता है अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वतः ठीक कर लेता है। इसमें फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन पाया जाता है। फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन, एल्यूमिनिन, एल्यूमिन पाया जाता है। एल्यूमिन का निर्माण, हेपेटाइटिस कोशिकाएं जो होती हैं हेपेटाइटिस का रोग बनाती हैं। बिलिरुबिन का निर्माण करते हैं, इसमें बिलिरुबिन का निर्माण, बिलिरुबिन बिलिरुबिन का निर्माण करते हैं। जिसको जॉइंटिस,
जिसको जॉइंडिस भी बोला जाता है, जॉइंडिस, जॉइंडिस यानी पीलिया रोग, पीलिया रोग। बिलवार्डिंग होता है, बिलवार्डिंग, बिलवार्डिंग होता है जो पित्त को हरा रखता है। बिलवार्डिंग जो होता है पित्त को हरा रखता है। अमोनिया होता है जो यूरिया बनाता है, अमोनिया, अमोनिया यूरिया का निर्माण करते हैं, यूरिया। ग्लूकोज होता है जो ग्लाइकोजन बनाता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल लीवर में होता है, सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल लीवर में होता है। कुफर सेल होती है, कुफर सेल, शराब से नष्ट हो जाती। एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय या भ्रूण, भ्रूण, आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी के मेसोडर्म, आरबीसी, एक 120 दिन। देखिए लीवर क्या होता है, लीवर जो होता है ये हमारे बॉडी का एक अंग होता है। लीवर में सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होता है, यानी कोशिका विभाजन बहुत अधिक होता है। इसमें जो हेपेटिक कोशिका, लीवर के अंदर हेपेटिक कोशिका जो होती है, जब हेपेटिक कोशिका कमजोर हो जाती है तो हेपेटाइटिस का रोग हो जाते, शिकार हो जाते, हेपेटाइटिस का रोग हो जाता। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती, बहिर्स्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती। इसमें प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, हेपरिन, एल्यूमिनिन का निर्माण होता है। प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन, फाइब्रिनोजन और एल्यूमिनिन का निर्माण होता है। इसमें बिलिरुबिन जो होता है पीला रंग, जो पीला रंग प्रदान करता है, जो अधिक मात्रा में जब बनने लगता है पीला रंग जो होता है बिलिरुबिन के कारण पीला रंग बनता है, जो जॉइंडिस का रूप ले लेता है। जब अधिक बनना शुरू हो जाएगा तब जॉइंडिस का रोग यानी पीलिया का रोग हो जाएगा। बिलवार्डिंग होता है, बिलवार्डिंग जो होता है, बिलवार्डिंग हमारा पित्त जो होता है, पित्त को हरा रंग प्रदान करता है। हरा रंग जो होता है बिलवार्डिंग के कारण होता है। अमोनिया जो होता है, शरीर में अमोनिया जब होती है वो अमोनिया यूरिया का निर्माण करते ही। ग्लूकोज जो होता अधिक जब बनने लगता तो ग्लाइकोजन में बदल जाता। ग्लूकोज जब अधिक अवस्था में बनने लगता तो ग्लाइकोजन में बदल जाता। कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है फैट यानी कोलेस्ट्रॉल बनाता है, कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कुफर सेल होते हैं, इस लीवर में कुफर सेल होते हैं। कुफर सेल क्या करते हैं, जब कोई जहर या शराब पीता है तो उसके जब कम मात्रा में जहर या शराब पिएंगे तो उसकी कुछ कोशिकाएं, जो कुफर सेल की कुछ कोशिकाएं जो होती वो नष्ट हो जाती। जब अधिक मात्रा में जहर या शराब का सेवन किया जाता है तब कुफर सेल नष्ट हो जाता है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। एम्ब्रो यानी भ्रूण अवस्था में ब्लड लीवर के मेसोडर्म में बनता है।
एम्ब्रॉय यानी भ्रूण अवस्था में ब्लड लीवर के मीसोडर्म में बनता है। एडल्ट जब भ्रूण यानी जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसको भ्रूण बोलते हैं। जब डिलीवरी नहीं होती, जब बच्चा पेट में रहता है उसको भ्रूण बोला जाता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी जो होता है लीवर के मीसोडर्म में बनता है। आरबीसी का जीवन काल मात्र 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। बिलिरुबिन एक पीले रंग का पिगमेंट होता है जो हमें पीला रंग प्रदान करता है। अधिक मात्रा में जब बनने लगता है तो जॉइंटिस हो जाता है, पीलिया जिसको बोलते हैं। पित्त को हरा रखता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। बिलवार्डिन जो होता है पित्त को हरा रखता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। जब वयस्क होता है, ये तो भ्रूण अवस्था में हुआ। भ्रूण अवस्था में मीसोडर्म में बनता है, मीसोडर्म। जब एडल्ट यानी वयस्क होता है, वयस्क जो नागरिक होता है, जो वयस्क यानी हम लोग आप लोग होते हैं, जो इनका खून जो बनता है अस्थिमज्जा, अस्थिमज्जा में ब्लड बनता है। जो आरबीसी होता है अस्थिमज्जा में आरबीसी बनता है। आई होप ये आपको ग्रंथि टॉपिक जो है आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।